हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस आपने किए थे और इसके निर्देशांक ज्योमेट्री के सूत्रों को भी आपने तैयार किया था। अब उससे आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं, तो आप इन्हें भी बहुत ध्यान से समझिए और इन्हें तैयार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन ये लिखा है, एक प्रश्न ये लिखा है कि एक्स अक्ष पर स्थित। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ये बना ली, ये होती है एक्स अक्ष, एक्स की प्लस एक्स की माइनस। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदृष्ट बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक्स अक्ष की अगर हम बात करें, जो कहा है एक्स अक्ष पर स्थित, तो एक्स अक्ष पे यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये जो बिंदु होंगे ये इन जगह पर हो सकते हैं। तो इन जगहों पे एक्स का मान तो कुछ होगा, वाई का मान नहीं होगा, क्योंकि वाई अक्ष पे ये चला ही नहीं है, ऊपर नहीं गया है। तो एक्स अक्ष के निर्देशांकों को हम मान सकते हैं x,0, x,0 मान लीजिए या h,0 मान लीजिए। बहरहाल कुल मिला के भुज को तो कुछ मानेंगे, कोटि इसमें नहीं मानेंगे। तो इस वजह से हमने एक्स अक्ष के निर्देशांक मान लिए x,0। माना एक्स अक्ष के निर्देशांक, माना एक्स अक्ष के निर्देशांक बराबर हैं x,0। तो ये जो x,0 है ये x अक्ष पर स्थित है। ये रहा बिंदु, हमने इसे मान लिया x,0। इससे समान दूरी पर एक बिंदु a मान लिया हमने, जिसके निर्देशांक है 5, -2, और एक बिंदु b मान लिया जिसके निर्देशांक है -3, 2। ये समान दूरी पर है। इस बिंदु को हमने p मान लिया। अगर इसको हमने p मान लिया तो चूंकि ये समान दूरी पर है तो AP बराबर होगा BP के। जब हम AP की बात करें तो हमने इसे कहा x1 y1 और इसे कहा x2 y2। AP के लिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, y2 की जगह 0, माइनस से माइनस प्लस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी प्रकार BP, तो BP के लिए x2 y2 ये माना है, तो x1 y1 इसे कह देते हैं और फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह x आ रहा है, माइनस से माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां भी अंडर रूट आ रहा है, यहां भी अंडर रूट आ रहा है, तो दोनों तरफ अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या? x माइनस 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 0 कोई मायने नहीं रखता, बराबर x प्लस 3 का वर्ग और ब्रैकेट में -2 का वर्ग। इसे हमने कहा x माइनस 5 का वर्ग, और ये जो x प्लस 3 का वर्ग इधर प्लस से इधर लाके माइनस कर दिया, माइनस x प्लस 3 का वर्ग बराबर -2 का वर्ग। ये जो 2 का वर्ग यहाँ प्लस हो रहा है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2 का वर्ग। ये बना x माइनस 5 का वर्ग माइनस x प्लस 3 का वर्ग, यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2। इन्हें एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं, तो x माइनस 5 प्लस x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 माइनस x माइनस 3, क्योंकि जब यहाँ x माइनस 5 ये रहा प्लस x प्लस 3 यूं ही रहेगा, x माइनस 5 ये रहा माइनस, तो ये माइनस आगे का चिन्ह बदल देगा। -2 का वर्ग होगा 4 और -2 का वर्ग भी होगा 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। यहाँ पे हम देखें तो x और x 2x हो जाएंगे, 5 माइनस का 3 प्लस का तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा माइनस का 3 और माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 8 बराबर 0। इस -8 की अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 8 दूनी 16x और माइनस से माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 0। -16x बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 16/16, 16 एकम 16, x बराबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक जो x अक्ष पर स्थित है, उस बिंदु के निर्देशांक जो x अक्ष पर स्थित है 1,0 होगा, 1,0 होगा। उस बिंदु के निर्देशांक जो x अक्ष पर स्थित है 1,0 होगा।
दूसरा सवाल है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतने दिए हुए हैं, 7,5, 5,7 और -3,3 है। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रखा। ए के निर्देशांक है 7,5, ए के निर्देशांक है 7,5, बी के निर्देशांक है 5,7, सी के निर्देशांक है -3,3। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है, ये निर्देशांक 5,7 में इधर लिखे देता हूं, यहाँ बी के निर्देशांक है 5,7, बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का ये मध्य बिंदु है, इसका नाम है डी, बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो एडी की माप ज्ञात कीजिए। हमें बताना है एडी कितना होगा। अगर बीसी का मध्य बिंदु डी है तो हमें बताना है एडी की माप क्या होगी, क्योंकि डी बी सी का, चूंकि डी बी वे सी का, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि डी बी वे सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर डी बी और सी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसे निकलेंगे कि x1 y1 बी के निर्देशांक, x2 y2 सी के निर्देशांक मान लीजिए, और डी के निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो x बराबर x1 की जगह 5 प्लस x2 की जगह माइनस का 3 बटे 2, तो x बराबर 5 प्लस और माइनस -3 बटे 2, तो x बराबर 2 बटे 2, 2 एकम 2, x बराबर 1। y का मान निकालेंगे ऐसे ही, तो y बराबर आएगा y1, कितना है y1 7 प्लस y2 कितना है 3 बटे 2, y1 7 y2 3 बटे 2, तो y बराबर आएगा 7 3 10 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो y का मान आ गया 5। यानी पता ये लगा कि बिंदु डी के निर्देशांक 1,5 हैं। अब हमें बताना है एडी कितनी लंबी है, एडी की माप बतानी है। अगर एडी की माप बतानी है तो ए के निर्देशांक लिख लीजिए कितने हैं 7,5 और डी के निर्देशांक लिख दीजिए कितने हैं 1,5। इसका नाम रहेगा x1 y1, इसका नाम रहेगा x2 y2 और AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AD बराबर अंडर रूट में x2 की जगह 1 माइनस x1 की जगह 7 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 5 माइनस y1 की जगह भी 5 का ही स्क्वायर। तो AD बराबर माइनस के साथ प्लस का 1, जब विपरीत चिन्ह आ रहे होते हैं तो माइनस हो जाता है, 7 में से 1 गया तो माइनस का 6 का वर्ग प्लस 7 5 में से 5 गए तो 0 का वर्ग, तो AD बराबर अंडर रूट में आएगा 6 छंग 36 और 0 हट जाएगा। अगर हम 36 को बाहर निकालेंगे तो AD बराबर आ जाएगा 6 इकाई। AD का परिमाप हो गया 6 इकाई, AD की माप हो गई 6 इकाई, AD 6 इकाई की है। अब तीसरा सवाल यह है कि शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप माने त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बताइए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना है। तो 0,0 तो मूल बिंदु पर होते हैं और 0,4 यानी x का मान कुछ नहीं है, y का मान 4 है, और 4,0 ये 4,0 नहीं 3,0 है, कितना है 3,0, यानी x का मान 3 है और y का मान कुछ भी नहीं है। कहीं से भी इनके नाम दे दीजिए, हमने यहीं से कह दिया a b और c, ये एक त्रिभुज बन गया हमारे पास a b और c। हमें ये बताओ ab कितना है, bc कितना है, ab कितना है, bc कितना है और ca कितना है, उन तीनों को प्लस करेंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। पहले हम बात करते हैं ab की, पहले बात करते हैं ab की, तो ab बराबर अंडर रूट में हमने a के निर्देशांक को कहा 3,0 और b के निर्देशांक है 0,4, इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2। ab का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 0 में से -3 करेंगे तो -3 ही बचेगा, -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, -3 का वर्ग 3 3 और 4 का वर्ग 16
16 और 9 को प्लस करा तो 25 और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 इकाई, 5 इकाई। ए बी का मान आया 5 इकाई। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं बी सी। तो बी के निर्देशांक है 0,4 और सी के निर्देशांक है 0,0। इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2। तो बी सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो ही बचेगा। तो जीरो को ये बचा, जीरो का स्क्वायर। 4 में से जीरो घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर, यानी जीरो का स्क्वायर जीरो और 4 चौक 16। 16 को बाहर निकालोगे तो पहले अंडर रूट में 16 ही रहेगा, जीरो हट जाएगा और 16 बाहर निकल के 4 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। 4 इकाई इसका आंसर आ गया। आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हमें निकालना है सी ए। सी ए कितना होगा? तो सी के निर्देशांक कितने हैं? 0,0 और ए के निर्देशांक है 3,0। इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2। तो सी ए बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बराबर अंडर रूट में 3 बचेगा। यहाँ 3 में से 0 गया तो 3 का वर्ग, 0 में से 0 गया 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 तिया 9 प्लस 0 बराबर अंडर रूट में 9, बाहर निकलकर 3 इकाई। इसका मान हो जाएगा 3 इकाई। हमें बताना है त्रिभुज एबीसी का परिमाप। त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप होगा AB की लंबाई प्लस BC की लंबाई प्लस CA की लंबाई। AB की लंबाई प्लस BC की लंबाई प्लस CA की लंबाई। तो AB कितना है हमारे पास? AB का मान है 5 इकाई। AB का मान है 5 इकाई। BC का मान है 4 इकाई और CA का मान है 3 इकाई। तो 5 और 4 9 और 3 12 इकाई, 12 इकाई। तीनों भुजाओं का योग आया 12 इकाई। ये त्रिभुज का परिमाप होगा। आप इन्हीं को सवालों को तैयार कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इनमें कोई डाउट है, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। आप इन्हें तैयार कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।